वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में एसआईआर शुरू, 70% मतदाताओं को नहीं देने होंगे दस्तावेज। राजस्थान में मंगलवार से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि प्रदेश के 70% मतदाताओं के नामों का सफलतापूर्वक मिलान हो चुका है। इन मतदाताओं को अब किसी भी प्रकार के दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं और शेष मतदाताओं का सत्यापन जारी है। पहले चरण में 31 दिन तक दस्तावेज मुक्त प्रक्रिया चलेगी। मृत, डुप्लीकेट और बाहर चले गए लोगों के नाम हटाए जाएंगे। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी, जिससे वोटर लिस्ट और पारदर्शी बनेगी। राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 पर ड्राफ्टिंग शुरू, दिसंबर में आएगा प्रारूप। राजस्थान में कोचिंग संस्थानों के नियमन को लेकर सरकार अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियम विधेयक 2025 की ड्राफ्टिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिक्षा विभाग दिसंबर तक इसका प्रारूप तैयार कर सरकार को सौंपेगा। शिक्षा संकुल में आयोजित बैठक में अभिभावक संगठनों, कोचिंग संचालकों, मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा विशेषज्ञों के सुझाव लिए गए। कोचिंग शिक्षा आयुक्त डॉक्टर ओपी बैरवा ने बताया कि विधेयक का मकसद कोचिंग सेक्टर में पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नया कानून विद्यार्थियों के हितों की रक्षा और कोचिंग व्यवस्था को अनुशासित करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। कांग्रेस ने लूटा, अब खैर नहीं, मदन दिलावर का बड़ा हमला। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था और जनता को लूटा गया। दिलावर ने खुलासा किया कि सिरोही जिले में 2019 से 2024 के बीच दिव्यांग प्रमाण पत्रों में बड़े फर्जीवाड़े हुए। 7,000 में से 5,000 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। इन मामले की जाँच एसओजी को सौंपी गयी है। वहीं जयपुर में राजकांप अधिकारी डॉक्टर पत्नी की फर्जी नियुक्ति का मामला भी उजागर हुआ है। मंत्री ने कहा कि अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, जीरो टॉलरेंस पर सख्त कार्रवाई होगी। अंता उपचुनाव में बड़ा मोड़, नरेश मीणा को मिला केजरीवाल का समर्थन। राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव का समीकरण अब पूरी तरह से बदल गया है। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का खुला समर्थन मिल रहा है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि नरेश जी, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आपके साथ है। इस ऐलान के बाद चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मीणा के मैदान में आने से कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लग सकती है, जबकि भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिल सकता है। अब अंत की लड़ाई बेहद रोचक हो चली है। जयपुर में बसों की छत पर सामान ले जाना अब पूरी तरह से बैन। जयपुर में बसों की छत पर अब कोई भी सामान ले जाना पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। मनोहरपुर में बस में आग लगने की घटना के बाद परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाया है। आरटीओ ने कल शाम से नो लगेज अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अब जयपुर की सड़कों पर चलने वाली बसों की निगरानी के लिए 20 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं, जो छत पर रखे सामान पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। अगर किसी बस में ओवरलोडिंग पाई गई तो मौके पर ही जब्ती होगी। विभाग का कहना है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। जोधपुर में बनेगा वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो, रेलवे ने दी सौगात। राजस्थान के जोधपुर को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो के दूसरे चरण के लिए 195 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे जोधपुर अब हाई स्पीड ट्रेनों का प्रमुख केंद्र बनेगा। भगत की कोठी में बन रहे इस डिपो में आधुनिक वर्कशॉप, कवर्ड पिट लाइन और ट्रेनिंग सेंटर जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। यहाँ इंजीनियरों को वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की मरम्मत और रखरखाव की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। डिपो में शुरू होने से ट्रेनों का परिचालन तेज, कुशल और यात्रियों को और बेहतर सुविधा मिल सकेगी। सरकार का नया नियम, घोड़ा व्यापार पर टैक्स देना हुआ अनिवार्य। राजस्थान के मशहूर पुष्कर पशु मेले में इस बार घोड़ों की खरीद फरोख्त पर नया नियम लागू हुआ है। राज्य कर विभाग ने घोषणा की है कि जीवित घोड़ों की बिक्री पर अब 5% जीएसटी देना होगा। यह कदम मेले में पारदर्शिता बढ़ाने और बिना रिकॉर्ड वाले सौदों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। कर विभाग ने पशुपालन विभाग को निर्देश दिए हैं कि हर लेन देन की जानकारी दी जाए। वहीं अधिकारियों ने व्यापारियों से टैक्स नियमों का पालन करने की अपील की है। 30 अक्टूबर से शुरू हो रहे मेले में अब कानूनी और पारदर्शी व्यापार पर जोर दिया जा रहा है। कवच 4.0 इंस्टॉल करने वाला देश का पहला रेल मंडल बना कोटा। देश की रेल सुरक्षा में राजस्थान के कोटा ने नया इतिहास रच दिया है।
कोटा रेल मंडल देश का पहला ऐसा मंडल बन चुका है जहां कवच 4.0 ऑटोमेटिक ट्रेन सिक्योरिटी सिस्टम का इंस्टॉलेशन पूरा हो गया है। दिल्ली से मुंबई के बीच मथुरा से नागदा तक 549 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर यह उन्नत स्वदेशी तकनीक अब सक्रिय है। इस कवच प्रणाली की मदद से अब मानवीय गलती से होने वाली दुर्घटनाएं पूरी तरह से रोकी जा सकेंगी। ट्रेनों के आमने सामने आने पर ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे और लोको पायलट को डैशबोर्ड पर ही सिग्नल दिखाई देगा, चाहे कोहरा हो या अंधेरा। भारतीय रेल की उपलब्धि के साथ कोटा रेल मंडल ने सुरक्षा के क्षेत्र में देश भर के लिए एक नया मानक स्थापित कर दिया है। कांग्रेस का आरोप, भाजपा टालना चाहती है चुनाव, वोट चोरी की साजिश। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर करवाने की घोषणा के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा एसआईआर के जरिए चुनाव टालने और वोट चोरी की तैयारी कर रही है। उन्होंने वन स्टेट वन इलेक्शन को सिर्फ एक बहाना बताया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र को कमजोर करने की आदी है। एसआईआर के मुद्दे पर अब दोनों दल आमने सामने हैं और राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। बीकानेर में आरएलपी की शक्ति प्रदर्शन रैली, लाखों की भीड़ का दावा। राजस्थान की सियासत में आज बीकानेर गवाह बनेगा और एक बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने 7वें स्थापना दिवस पर आज बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में विशाल रैली करने जा रही है। पार्टी का दावा है कि इस रैली में लाखों की भीड़ उमड़ेगी। आरएलपी नेताओं का कहना है कि जनता अब भाजपा और कांग्रेस दोनों से उकता चुकी है और इस रैली से बदलाव की शुरुआत होगी। रैली स्थल पर विशाल डोम और हेलीपैड तैयार किया गया है, जहां हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर से दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर है और आरएलपी इसे राजस्थान की राजनीति में नई दिशा की शुरुआत बता रही है। डीडवाना कुचामन के 588 सरकारी स्कूलों को एक साथ मिले भूमि पट्टे। डीडवाना कुचामन जिले के इतिहास में मंगलवार का दिन स्वर्णिम साबित हुआ। कुचामन नगर परिषद सभागार में आयोजित भव्य समारोह में राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी और जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने एक साथ 588 सरकारी स्कूलों को भूमि पट्टे सौंपे। यह कदम शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। अब स्कूलों में भवन निर्माण, खेल मैदान, कक्षों का विस्तार और अन्य विकास कार्य बिना किसी बाधा के पूरे होंगे। यह मॉडल पूरे राजस्थान में शिक्षा विकास की नई मिसाल बनेगा। 3 नवंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ, फिर बरसेंगे बादल। राजस्थान के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश का दौर जारी है। सबसे अधिक 130 सेंटीमीटर बारिश बूंदी जिले के नैनवा में दर्ज की गई है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा और उदयपुर संभाग में भी झमाझम बारिश हुई। लगातार वर्षा से बीसलपुर बांध का जलस्तर बढ़ने पर एक गेट आधा मीटर खोला गया, जिससे बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज से बारिश की तीव्रता घटेगी, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा बनी रह सकती है। वहीं 3 नवंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे फिर कई इलाकों में बारिश लौटेगी। 19 नवंबर को राजस्थान में एक साथ गूंजेगा घूमर। 7 संभागों में महोत्सव का आयोजन। राजस्थान की पारंपरिक लोक नृत्य कला घूमर को नई ऊर्जा देने के लिए राज्य सरकार ने एक अनूठी पहल की है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की प्रेरणा से 19 नवंबर को प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर में एक साथ घूमर महोत्सव 2025 आयोजित किया जाएगा। शाम 6 बजे से शुरू होने वाले इस आयोजन में 12 साल से अधिक आयु की महिलाएं और छात्राएं भाग ले सकेंगी। पंजीकरण के लिए वेबसाइट घूमर.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ नृत्य और पोशाक श्रेणियों में विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। अंताप चुनाव में सियासी घमासान, जोगाराम पटेल ने चांदना को घेरा। राजस्थान के अंतर विधानसभा चुनाव में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता अशोक चांदना द्वारा वजूलाल सरकार पर लगाए आरोपों का संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार करते हुए खंडन किया है। पटेल ने कहा कि अशोक चांदना जानबूझकर झूठे बयान दे रहे हैं और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिपलोद घटना पर राज्य सरकार संवेदनशील है और मृतक विद्यार्थियों के परिजनों को 12 लाख रुपए की सहायता, नौकरी और घायलों को आर्थिक मदद दी जा चुकी है। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों की मांग 7500 नहीं 15,000 पद हो घोषित।
राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने करीब 7500 पदों पर भर्ती की घोषणा की है, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि यह संख्या बढ़कर 15,000 की जाए। युवाओं का कहना है कि अगर सरकार ने समय पर प्रमोशन किए होते तो आज लेवल 2 के करीब 5000 पद खाली मिलते। साथ ही सवाल उठ रहा है कि घोषित पद केवल संस्कृत शिक्षा के हैं। सामान्य शिक्षा की भर्ती कब होगी? बेरोजगारों का कहना है कि हम पेपर लीक और बेरोजगारी का दर्द पहले ही झेल चुके हैं। अब सरकार को रोजगार देकर भरोसा बहाल करना चाहिए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।